स्फेरिकल मिरर बने होते हैं स्फीयर से। स्फीयर से बने होते हैं। विजिबल है सभी को? ये आ गया इसका डायामीटर, यहां से लेके यहां तक डायामीटर। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दो तरह के मिरर बनते हैं। अगर हम इसके अंदर वाली साइड यहां पे पॉलिश कर देंगे तो ये मिरर बनेगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इस स्फीयर का सेंटर ये है, तो कन्वेक्स मिरर जो होगा, इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। C इज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पोल। C और P के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फोकस। तो F जो होगा प्रिंसिपल फोकस, P जो होगा इसको बोलेंगे पोल। तो ये बात, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पॉलिश जो है वो बाहर वाली साइड को किया, इधर। तो ये जो मिरर बन रहा है इतना इतना, इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होगा, पोल और C के बीच में, P और C का मिड पॉइंट, इसको बोलेंगे फोकस। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमारे स्फेरिकल मिरर जो रहते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्फेरिकल मिरर आ गया कन्वेक्स मिरर, जो कुछ इस तरह का होगा। और दूसरा आ गया मेरा कनकेव मिरर। दूसरा है कनकेव मिरर, जो कुछ इस तरह से होगा। और इन मिरर्स का मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला होगा 1/f is equal to 1/u plus 1/v, जहां पे f को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, u जो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल
ठीक है, और V और फोकल लेंथ जो होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब कनकेव मिरर कैसी कैसी इमेजेस बनाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल है। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरा कनकेव मिरर। कंपास लेंगे, यहां पे इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहां पे फोकस आएगा, और ये होगा पोल। अब रे ऑफ लाइट, पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर है। ठीक है, तो रे जो है वो पैरेलल होंगी, और याद रखना रेज हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करती हैं। तो ये एक रे आ गई, ठीक है, ये दूसरी रे आ गई। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हैं, ये एक रे, दूसरी रे। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, ये आई, ये जा रही है, ये भी आई, और ये ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बन रही है, ध्यान दीजिए, इमेज बन रही है फोकस पे, जहां भी दो रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बनती है। तो यहां पे इमेज इज एट फोकस। दूसरा, इमेज रियल होगी, इमेज रियल होगी। अगर मिरर से पीछे बनती तो ये होनी थी वर्चुअल, तो यहां पे इमेज कैसी होगी, रियल होगी। दूसरा, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मीन धुंधली, बहुत क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं।
फिर से कनकेव मिरर, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया फोकस, ये आ गया पोल। ठीक है। अब ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है। अब इससे निकलने वाली रे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और दूसरी रे इसने ली है जो फोकस से पास हो रही है, ये रे भी आफ्टर, तो जो रे ऐसे जा रही है ये परपेंडिकुलर जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, वैसे वापस आ जाएगी। जबकि दूसरी रे जो है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी और ये रे जो है ये इधर को आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इन्वर्टेड इमेज बनी, इसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और ये इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है। तो इमेज है कैसी, एक तो रियल है, मिरर के फ्रंट में ही बन रही है तो रियल है। तो इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है। दूसरा आप देखें थोड़ा सा साइज जो है इमेज का स्मॉल है। उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है, थोड़ी धुंधली होगी, डिमिनिश्ड। ठीक है। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी क्या रहेगी, मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी, बराबर नहीं होगी, छोटी होगी थोड़ी ऑब्जेक्ट से। फाइन। अब अगला केस देखते हैं। अब इस केस में क्या था कि when object is beyond C, या इसको 2F पे लिखते हैं। अगले केस में बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है जो है 2F पे हो। ये आ गया आपका कनकेव मिरर। ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं होगा फोकस। अब बोलता C जो होता है इसको हम 2F भी लिखते हैं। तो बोलता है अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये 2F के ऊपर है, ठीक है। तो अब जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करी, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे आई,
इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, तो अब जो इमेज बन रही है वो फोकस पे ही बनेगी, नीचे की तरफ को, साइज भी सेम होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F या C, तो इमेज एक तो इधर मिरर के फ्रंट में बन रही है तो कैसी होगी, रियल होगी। दूसरा उल्टी है, इन्वर्टेड बोलेंगे। साइज इस केस में M1 होता है, साइज सेम होगा। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है। अगला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F और F के बीच में होगा। प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, कनकेव मिरर बना दिया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये इसका फोकस आ गया। अब बोलता है ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में है। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, पेड़ भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, ये गई। ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगी, ये कर गई। दूसरी फोकस से पास करी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आएगी। ऐसे गई, ये इधर को आई, ये ऐसे गई, ये इधर को आई। ठीक है। तो अब जो इमेज बनी हमारी, ठीक है, वो इमेज कुछ ऐसे बनेगी। एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत ही बड़ी होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी। इस केस में m जो आएगा वो आएगा इंफिनिटी। अब अगला केस है, प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस। पहले जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सी और एफ के बीच में था, ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी और एफ के बीच में था। अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट से निकली रे ऑफ लाइट, after reflection from here, from the mirror, it passes through this. दूसरी रे ऑफ लाइट यहां पे जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल बनाएगी और यहां को चली जाएगी। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी। ये रे गई, ये इधर को आई, ये चली गई, ये ऐसे आई, बराबर एंगल बनाएगी और इधर को आ जाएगी। तो ये इमेज भी क्या होगा, कभी कहीं नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिली तो मिली। तो इमेज का पता नहीं कहां होगी। मिरर से इधर बन रही है तो कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है। नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और हाईली एनलार्ज्ड होगी। और इस केस में m जो होगा that will be equal to infinity। कितनी सिंपल है ये बनाना सारी। आगे देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है F और P के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर, कंपास से जब बनाओगे तो आप जहां पे कंपास की जो टिप आती है वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का आप मिड पॉइंट ले लोगे तो वो मिड पॉइंट जो आएगा उसको बोलेंगे फोकस। अब होता है जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जो फोकस और पी के बीच में है, यहां पे कहीं खड़ा है। अब रे ऑफ लाइट निकलेगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी, रे ऑफ लाइट निकली, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां गई, इक्वल एंगल बनाएगी और कहीं जाके यहां पे दूसरी रे को मिल जाएगी। तो इस तरफ तो ये मिलेंगी नहीं,
तो दे अपीयर टू मीट, कहीं यहां पे मिलेंगी दोनों। तो यू विल गेट जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो कहीं यहां बनेगी। अब ये मिरर से पीछे बनी है तो वर्चुअल होगी, साइज में बड़ी है, एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। साथ में ऊपर की तरफ को बन रही है तो इरेक्ट होगी, और इस केस में m ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तो ये सारे के सारे केसेस थे। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। Image formation in case of convex mirror. Principal axis, convex mirror, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, अब बोलता है ऑब्जेक्ट बड़ी दूर है। When object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल रेज आती हैं। ये सारी की सारी रेज जो होंगी कहां पास होंगी, कहां से, अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ऐसा लगेगा फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास नहीं होंगी, ये इधर को वापस चली जाएंगी। ये रे ऑफ लाइट ऐसे लगेगा फोकस को से पास हो रही है पर ये वापस इधर को चली जाएगी। तो रे जो आ रही थी ये आई, ठीक है, ये दूसरी रे है, ऐसे लगा फोकस को पास हो रही है पर फोकस शीशे को तो क्रॉस नहीं कर सकती, मिरर को जाएंगी वापस, पर हमें लगेगा ऐसे कि वो कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी यहां फोकस पे। मिरर से पीछे बन रही है तो वर्चुअल, अगर इधर बनती तो होती रियल। ठीक है, अब कैसी है पॉइंट इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी। और इस केस में छोटा साइज होगा ऑब्जेक्ट से, m is less than 1। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट केस। अब दूसरा केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है
इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। इन्फिनिटी बड़ी दूर आ गया, ये आ गया पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का मिड पॉइंट फोकस, यहां कहीं है ऑब्जेक्ट। इससे रे ऑफ लाइट निकली, ठीक है, तो ऐसा लगेगा रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास हो रही है, पर वो फोकस से पास नहीं होगी, वो ऐसे वापस चली जाएगी। ये डॉटेड होती हैं इस तरफ लाइंस, पर इससे लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए डॉटेड नहीं लगा रहा हूं। ये वाली लाइन डॉटेड होगी। ठीक है, अब दूसरी रे ऑफ लाइट, यहां गई, इक्वल एंगल बनाते हुए वापस आ जाएगी, और हमें लगेगा ये दूसरी रे को कहां मिल रही है, यहां कहीं पीछे मिल रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आ जाएगी। ये इमेज कुछ ऐसी होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी क्योंकि मिरर से पीछे बन रही है। वर्चुअल होगी, मिरर से पीछे बन रही है। ठीक है, सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा वैसे खड़ी है। इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड बोल देंगे आप। डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी इसकी लेस देन 1 होगी। तो ये तो केसेस थे कि आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर भी अगर आपको